हेलो। एडवोकेट रिया चौधरी, यस, क्या आप मेरा केस लड़ेंगी? ऑफ कोर्स। केस लड़ने के लिए ही तो मैं वकील बनी हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना होगा ना। सॉरी मैम, मैं आपसे मिल नहीं सकता। मेरे केस की फाइल आपके दरवाजे पर रखी है और उसी फाइल में आपकी फीस भी रखी है। एक बार आप फाइल पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं कॉल करता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? लास्ट नाइट बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया है। विवेक नाम के लड़के का मर्डर हुआ है और मर्डर का इल्ज़ाम उसकी ही बहन रीमा पर लगा है। तो हमें उसकी रीमा की साइड से केस लड़ना है और हम अभी चल रहे हैं विवेक के घर। रात को खाना खाने के बाद वॉक पर निकला था अपनी पत्नी के साथ। किसी ने गोली मार दी मेरे बेटे को। अच्छा, तो विवेक की पत्नी कहाँ है? उसका रो रो के बुरा हाल है, इसीलिए उसे हमने उसके मायके भेज दिया। क्या आपको लगता है कि उसकी बहन रीमा ने उसका मर्डर किया होगा? सारे सबूत तो उसके खिलाफ ही हैं। जूही जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आपने अपने हस्बैंड को खोया है। क्या आपको लगता है कोई भी ऐसी बात हो जो आप हमें बताना चाहेंगी? विवेक की बहन रीमा ने ही उसे मारा है। अगर विवेक नहीं रहेगा तो सारी जायदाद रीमा को मिलेगी। इसी जायदाद के लालच में उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। मैंने विवेक को नहीं मारा, वो मेरा छोटा भाई था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उसे कभी भी नहीं मार सकती। तुम्हारे पीछे विवेक की मदर बैठी हुई है, किसी से हंस हंस कर बातें कर रही हैं। आइए मिसेस रॉय, आपको मैं छोड़ देती हूँ। क्या बात है मिसेस रॉय, बहुत उदास लग रही हो। अभी रेस्टोरेंट में तो उस लड़के के साथ बड़ा हंस हंस कर बात कर रही थी। वो बेटा है मेरा, ललित। व्हाट? जहाँ तक मुझे पता है जगदीश रॉय के तो एक ही बेटा था, विवेक रॉय। ललित मेरी पहली शादी से है, मेरे पहले हस्बैंड से। जगदीश रॉय के साथ मेरी दूसरी शादी थी। विवेक तो आपका और रॉय साहब का ही बेटा था ना? हाँ, विवेक मेरा और रॉय साहब का ही बेटा था। ललित के बारे में वो सब जानते थे, उसकी स्टडी का खर्चा भी वही देते थे। बस वो दुनिया के सामने ललित को अपनाना नहीं चाहते थे। केस की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लेडी, रीमा रॉय ने अपने इकलौते भाई विवेक रॉय का मर्डर कर दिया। मर्डर के समय उनके फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर ही थी। मर्डर वाली रात रीमा इसी शहर के एक होटल में रुकी हुई थी। जब उनका घर इसी शहर में है तो वो होटल में क्यों रुकी थी? और अगर वो रुकी थी तो ये बात घर पर किसी को क्यों नहीं पता थी? माय लेडी, रीमा होटल में इसलिए रुकी थी क्योंकि उसे आई इन्फेक्शन था और वह स्वस्थ होकर घर जाना चाहती थी। उसने होटल में रुकने वाली बात घर वालों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि 19 तारीख को विवेक का बर्थडे था और वो अपने भाई को सरप्राइज देना चाहती थी। मर्डर वाले दिन रीमा होटल में थी, तो उसका फोन मर्डर स्पॉट पर कैसे पहुंचा? आखिर कोई तो उसका फोन मर्डर स्पॉट तक लेकर गया होगा। मैम, क्या 17 तारीख की रात का सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है? सॉरी मैम, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकती। हेलो मैम, मैंने अभी अभी विवेक की पत्नी जूही को होटल आनंद के मालिक संदीप दीक्षित के साथ देखा। डू वन थिंग,
तुम विवेक के मर्डर वाली रात संदीप के फोन की लोकेशन पता करो। मैम, विवेक के मर्डर वाली रात संदीप के फ़ोन की लोकेशन उसके घर पर ही थी। रीमा संदीप के ही होटल में तो रुकी थी। ऐसा भी हो सकता है कि संदीप रीमा का फोन लेकर मर्डर स्पॉट पर पहुंचा हो, और इसीलिए विवेक के मर्डर वाली रात की सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिली। माय लेडी, जूही के अनुसार इनको नहीं पता था कि रीमा इसी शहर में है, तो इन्होंने विवेक के मर्डर से पहले रीमा के फ़ोन पर कॉल क्यों की थी? मैंने रीमा को कॉल इसलिए किया था क्योंकि 19 तारीख को विवेक का बर्थडे था और वो रीमा को इनवाइट करना चाहता था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। तुमने रीमा के फ़ोन पर मिस कॉल दी क्योंकि वो तुम्हारा सिग्नल था। तुम मर्डरर को बताना चाहती थी कि तुम और विवेक अब सड़क पर आ चुके हो और यही सही समय है विवेक का मर्डर करने का। नहीं, ये सही नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि रीमा और जूही ने मिलकर विवेक का मर्डर किया है? नहीं, रीमा और जूही ने नहीं, जूही और उस आदमी ने जिसके पास रीमा का फोन था। और रीमा का फोन किसके पास था? होटल आनंद के मालिक संदीप दीक्षित के पास। रीमा संदीप के होटल में रुकी थी और संदीप ने रीमा के खाने में नशे की दवाई मिला दी, जिसे खाकर रीमा बेहोश हो गई। और संदीप ने डुप्लीकेट की से रीमा का रूम खोला, वहाँ से फ़ोन उठाया और मर्डर स्पॉट पर चला गया। और जैसे ही जूही विवेक को लेकर सुनसान सड़क पर पहुंची, उसने तुरंत रीमा के फ़ोन पर मिस कॉल दी। ये एक सिग्नल था संदीप के लिए कि वो अब विवेक का मर्डर कर सकता है। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कोई सबूत है? सबूत है मिस्टर मुखर्जी। ये रीमा का फ़ोन है और मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। ये मर तो गया ना? हाँ, ये मर चुका है। अब तुम जल्दी से होटल जाओ और फ़ोन रीमा के रूम में रख दो। ये मर तो गया ना? हाँ, ये मर चुका है। अब तुम जल्दी से होटल जाओ और फ़ोन रीमा के रूम में रख दो। माय लेडी, इस रिकॉर्डिंग का वक्त वही है जो विवेक के मर्डर का वक्त था। दरअसल रीमा के फ़ोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। जब भी उसे कोई कॉल करता, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती। और मर्डर वाले दिन भी सेम टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जब जूही ने रीमा के फ़ोन पर मिस कॉल दी तो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो गई। माय लेडी, दरअसल जूही और संदीप का शादी से पहले ही अफेयर था और उन दोनों को एक होने के लिए विवेक का रास्ते से हटना ज़रूरी था। असली गुनहगार जेल में है और रीमा बाइज्जत बरी हो गई है। अब तो बताओ तुम कौन हो? मैं विवेक रॉय।